हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आज अपन पढ़ेंगे अपनी जो 12th क्लास के सिलेबस की यूनिट नंबर जो 6 है, जिसका नाम अपना ऑप्टिक्स। कल अपन ने देखा था कि अपना जो ये ऑप्टिक्स का पोर्शन है तो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए तो कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का, और आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने मार्क्स का, आपका 9 मार्क्स का। तो आज अपन देखेंगे कि आपकी ऑप्टिक्स होती क्या है और ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए अपन को किन किन टर्म का पता होना जरूरी है और ऑप्टिक्स में कौन कौन से फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट आता है कि सर ये ऑप्टिक्स होती क्या है। तो अगर आप ये बात करोगे कि ऑप्टिक्स क्या है, तो अपन ऑप्टिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो कह रही है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, गौर करना, अबाउट लाइट एंड फिनोमिना ऑफ लाइट। यानी कि आप क्या कहते हो कि ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अपन एक तो लाइट और एक लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है उन सब की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसी ब्रांच को नाम दे सकते हैं ऑप्टिक्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए परिभाषा हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसी को अपन नाम दे देते हैं आपकी प्रकाशिकी। कहने का मीनिंग ये हो गया कि आप फिजिक्स की जिस ब्रांच में लाइट, यानी अपन देखेंगे लाइट होती क्या है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है। सेकंड आता है फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट का मीनिंग क्या हो गया कि आगे जाके देखेंगे लाइट से रिलेटेड अपने कुछ फिनोमिना होंगे, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो कुछ फिनोमिनाज हैं इनकी डिटेल में स्टडी अपन जिस ब्रांच में करेंगे उसी ब्रांच को अपन नाम दे देते हैं ऑप्टिक्स। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर अपन ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स में आने वाले फिनोमिना को स्टडी करने के लिए अपन को कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है। उन्हीं बेसिक टर्म्स में सबसे फर्स्ट टर्म आती है आपकी लाइट। यानी लाइट होती क्या है आपकी, तो लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। कहने का मीनिंग आपके पास क्या हो गई, एक एनर्जी है जो आपकी किस में हेल्प करेगी, ऑब्जेक्ट्स को देखने में अपनी क्या करेगी, हेल्प करेगी। यानी एनर्जी की वो फॉर्म जिसकी हेल्प से अपन ऑब्जेक्ट्स को देखने में एलिजिबल हो पाते हैं उसी फॉर्म को अपन नाम दे देते हैं आपका लाइट। अब आता है कि लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है। तो एक वर्ड आएगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से क्या मीनिंग है आपका, यानी कि अपन इसको हिंदी में कह देते हैं ऋजु रेखीय संचरण। क्या कहते हैं, ऋजु रेखीय संचरण। तो आपका अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की अगर बात करोगे तो आप कह सकते हो कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्रोपोगेट होती है, किसकी फॉर्म में, रे की फॉर्म में। तो ये आपके पास एक कोई रे है जिसमें ये जो साइन ऑफ एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन को। कहने का मीनिंग हो गया कि लाइट कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी उसको अपन क्या करते हैं, एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे ध्यान रखना कि जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उस इमेज फॉर्मेशन डायग्राम में जब भी आप अगर इस एरो के साइन का यूज नहीं लोगे तो आपका जो डायग्राम फॉर्म करोगे उस डायग्राम में उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना जब जब ऑप्टिक्स की बात होगी और ऑप्टिक्स में अगर आप किसी रे को यूज में ले रहे हो तो रे को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसका यूज लेना जरूरी है, साइन ऑफ एरो का यूज लेना जरूरी है। साइन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी लाइट है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी आप कह सकते हो कि लाइट का प्रोपोगेशन होता है वैक्यूम में वो किस स्पीड से होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है। नेक्स्ट आपको इसी में एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो लाइट होती है ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
EMW का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे जाके देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में आपको डिफरेंट नेचर देखने को मिलेगी, जिसमें एक आएगी पार्टिकल नेचर और दूसरी आएगी वेव नेचर। यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने लाइट का प्रोपोगेशन किसकी फॉर्म में डिफाइन किया? पार्टिकल फॉर्म में। और कुछ साइंटिस्ट ने लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो किसकी फॉर्म में डिफाइन किया था? वेव की फॉर्म में। वो आगे देखेंगे। अभी आपको ये पता होना है कि लाइट होती क्या है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है और प्रोपोगेशन में उसकी स्पीड कितनी होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अब अगर अपन बात करें तो अपन ने पढ़ा कि लाइट का प्रोपोगेशन किसकी फॉर्म में होता है? रे की फॉर्म में। तो अगर आप टाइप्स ऑफ रे की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ रे में आपको 3 टाइप्स की रे मिलेगी, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी इंसिडेंट रे, सेकंड आती है रिफ्लेक्टेड रे और थर्ड क्या आएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मीनिंग हो गया कि जितनी भी रेज होती हैं इनको आप क्या कर सकते हो? 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यह हो जाएगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आती है कि कौन सी रे किससे प्रोड्यूस होती है। तो अगर कोई रे लेते हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रही है? सोर्स ऑफ लाइट से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको नाम देंगे अपन इंसिडेंट। अगर कोई लाइट मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हो, उससे आपकी जो रे प्रोड्यूस होगी उस रे को अपन नाम देंगे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड आती है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस लें और उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से आपकी जो रे प्रोड्यूस होगी उस रे को अपन नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी मिरर से मिलने वाली रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और आपका जो लेंस या आपका जो प्रिज्म, इन सबसे जो रे प्रोड्यूस होगी उस रे को नाम देंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक लुमिनियस सोर्स और दूसरा हो सकता है आपका नॉन लुमिनियस सोर्स। लुमिनियस सोर्स उसको कहते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है, जैसे आपका सन है, बल्ब है, ये क्या करते हैं? अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए अपन इनको क्या कह सकते हैं? लुमिनियस सोर्स कह सकते हैं। अगर नॉन लुमिनियस सोर्स की बात करते हो तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है उसको अपन नाम देंगे नॉन लुमिनियस सोर्स। यानी कि जो आपका लुमिनियस सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब करके अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट करने का काम करेगा, उसी सोर्स को अपन नाम देंगे नॉन लुमिनियस सोर्स। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रेज और सोर्स ऑफ लाइट के बारे में कि आपकी रेज कितने टाइप की हो सकती है और आपका जो लाइट सोर्स है वो कितने टाइप का हो सकता है। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर है? बढ़ूं आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास बीम ऑफ रेज, या आप इसको बीम ऑफ लाइट भी कह सकते हो। तो बीम ऑफ लाइट है वो क्या होता है कि अगर अपन 2 और मोर देन 2 रेज को कंबाइंड कर देते हैं तो आपके पास जो लाइट ऑब्टेन होगी उसी को अपन नाम देंगे बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रेज। बीम ऑफ लाइट आपके पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है पैरेलल बीम ऑफ रेज, एक हो सकता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज, तीसरा हो सकता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। कहने का मीनिंग अगर आपके पास रेज हैं वो पैरेलल मूव करती हैं तो अपन नाम देंगे उसको पैरेलल बीम ऑफ रेज। अगर लाइट है वो किसी एक पॉइंट से आपके पास डाइवर्ट होने का काम करेगी, यानी ये आपके पास है कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से आपकी अगर रेज है वो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट होने का मीनिंग फैल रही है, तो उस बीम को नाम देंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज। और डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज की अगर आप बात करोगे तो कहता है कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज और जनरेट फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट। कहने का मीनिंग आगे देखेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। आपके पास ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैसा है रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है तो उसमें हो सकता है आपका कौन सा बीम यूज में आ रहा है? डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज यूज में आ रहा है। अब डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज है वो हमेशा किससे प्रोड्यूस होगा? आपके पास रियल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा। कहने का मीनिंग अगर आपके पास कोई रियल ऑब्जेक्ट है
तो उससे जनरेट होने वाला जो बीम है वो आपके पास कैसा हो सकता है, डाइवर्जिंग बीम हो सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या लार्ज डिस्टेंस पे है तो उस टाइम पे आपका जो बीम क्रिएट होगा उस बीम को कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ रेज। अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल डिस्टेंस पे है तो उस टाइम पे आपके पास जो बीम क्रिएट होगा उस बीम को नाम देंगे आपके पास डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई लाइट रेज है वो किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ट होने का काम करती है। कन्वर्ट होने का मीनिंग है कि किसी एक पॉइंट पर आकर मिलने का काम करेगी तो उस बीम को नाम देंगे अपन कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। और कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज का आपको ध्यान रखना है कि इससे जो बनने वाला इमेज है वो हमेशा कैसा होता है, रियल इमेज होता है। और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मिलेगा, आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर आप बात करोगे तो आप कह सकते हो कि जो बीम ऑफ रेज है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पे आपके पास ये जो बीम ऑफ रेज है वो 2 टाइप का हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका लार्ज डिस्टेंस पे है तब तो बनेगा पैरेलल बीम ऑफ रेज। अगर ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल डिस्टेंस पे है तो उस टाइम पे आपके पास जो बीम पड़ेगा उसको नाम देंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ रेज। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है या बनने वाला इमेज रियल है तो उस टाइम पे आपके पास जो बीम बनेगा उस बीम को नाम देंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज। तो ये तो आपके पास कुछ बेसिक टर्म हुई है जो अपन को ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप जब भी किसी तरीके से अगर ऑप्टिक्स की स्टडी करना चाहते हो तो ऑप्टिक्स की स्टडी के लिए रिक्वायर्ड जो टर्म्स होती है उनमें कुछ टर्म्स है जिसमें आपके पास लाइट क्या होती है, लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, रे क्या होती है, रे किस तरीके से प्रोपोगेट करती है और रे कितने टाइप की हो सकती है, सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप का हो सकता है और बीम ऑफ लाइट से क्या मीनिंग है और बीम ऑफ लाइट है वो कितने टाइप का हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्लियर है। देखो स्टूडेंट, अपन ने जो अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नहीं, लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अपन ने एक तो लाइट की प्रॉपर्टी देखी कि क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और ये जो एनर्जी की ये वाली जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को अपन नाम दे देते हैं ऑप्टिकल एनर्जी। तो कभी आपको अगर ये पूछ लिया जाए ऑप्टिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है तो ऑप्टिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी को कहते हैं जो आपकी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को देखने में अपनी हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करने का काम करती है। तो आपको ध्यान रखना पहली चीज कि लाइट कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको कहते हैं जो वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। आपके पास वेव क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक होता है मैकेनिकल वेव जिसको प्रोपोगेट कराने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि विदाउट मीडियम अगर आपकी वेव का प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं होता है तो उस वेव को नाम दे देते हैं मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे। जैसे आपकी साउंड एनर्जी है वो कैसी वेव होती है, आपकी मैकेनिकल वेव होती है जिसका प्रोपोगेशन वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होता। सेकंड वेव आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वो वेव होती हैं जो विदाउट मीडियम भी क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, यानी कि इनका वैक्यूम में भी प्रोपोगेशन क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। यानी कि ये बिना किसी मीडियम के एनर्जी कैरी करने का काम करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर एग्जांपल देखोगे तो आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, लाइट वेव का एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो किसके अलावा मूव करती है, स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव करती है और किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में।
और ध्यान रखना कि ये जो स्पीड है वो कैसी स्पीड आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तभी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अगर लाइट को वैक्यूम के अलावा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर अपन भेजेंगे तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है इस पॉइंट को? ये पॉइंट ध्यान रखना आपका कि आपकी लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। उसकी नेचर है वो कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नेक्स्ट अगर आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट प्रोपोगेट करेगी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर अपन भेजते हैं तो लाइट से रिलेटेड तीन प्रॉपर्टी है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है जबकि आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। मान लो एग्जांपल ले लो कि लाइट पहले किस में ट्रेवल कर रही थी, एयर में, और लाइट को अपन ने एयर से किस में भेज दिया, वाटर में भेज दिया। तो आप क्या कहोगे कि लाइट की एयर में स्पीड और वेवलेंथ अलग मिलेगी और मीडियम वाटर है, वाटर में स्पीड और वेवलेंथ क्या मिलेगी, आपको अलग मिलेगी। जबकि आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको दोनों ही केस में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उनमें आपकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जब लाइट को आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजोगे। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिक्स रहती है अगर लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी मीडियम में क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आपको ये कहता है कि अगर आपके पास मिरर है या अगर कोई पॉलिश्ड मेटल सरफेस है और उस पे अगर आपने लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया, तो लाइट ऐसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम में अपन लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। कहने का मीनिंग हो गया कि अगर किसी लाइट को या लाइट रे को अपन किसी ऐसी सरफेस पे डाला जो कैसी है, आपकी पॉलिश सरफेस है, तो उस पे लाइट इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद में स्ट्राइक करके और वापस क्या होगी, उसी मीडियम में आ जाएगी। आगे जाके अपन टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक। तो रिफ्लेक्शन किससे जनरेट होगा, एक तो मिरर से और दूसरा किससे जनरेट होगा, आपका पॉलिश्ड सरफेस से। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी किसको शो करती है, आपकी रिफ्लेक्शन को शो करती है। यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन किससे पॉसिबल होगा, मिरर और पॉलिश्ड मेटल सरफेस। नेक्स्ट आपको कहता है कि अगर आपके पास कैसी सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट को आप इंसिडेंट करा रहे हो ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, जैसे ग्लास पर अपन ने लाइट को डाला, तो लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और बेंड किससे होगी, फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ कह सकते हो या फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से आपकी अगर लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस टाइम पे क्या जनरेट होगा, आपका रिफ्लेक्शन जनरेट होगा। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि अगर लाइट आपके पास किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट हुई तब तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे अपन इंसिडेंट करा रहे हैं, अपनी डायरेक्शन से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है, तो उस फिनोमिना को अपन क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्शन फिनोमिना। क्लियर है? इन पांचों प्रॉपर्टी में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकता है मेरे को। तो आपके पास यहां से अपन ने क्या देखा कि लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है उनमें अपन को एक तो ये फिनोमिना पढ़ना है, रिफ्लेक्शन।
और एक कौन सा फिनोमिना पढ़ना आपको, रिफ्लेक्शन। अब अभी अपन ने ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और जो थर्ड देखी, इसमें क्या देखा कि जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मीनिंग कौन सा फिनोमिना हो गया, रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना में लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन फिनोमिना में लाइट की स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हुई अपनी बात किसकी, प्रॉपर्टीज की। अब आपके पास एक टॉपिक आता है जिसको कह देते हैं मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है कि अपन कोई सब्सटेंस लें और जिसमें से लाइट क्या होती है, पास होती है। तो जिस सब्सटेंस में से लाइट पास होती है उसी सब्सटेंस को अपन नाम दे सकते हैं मीडियम, या पास होने की कोशिश करती है तो उसको भी अपन क्या नाम दे सकते हैं, आपका मीडियम नाम दे सकते हैं। मीडियम के बेसिस पे आपके जो नेचर में जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट हैं उनको आप क्या कर सकते हो, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहली कैटेगरी आती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट क्या होती है, कंप्लीटली पास हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लो ग्लास, वाटर और एयर। ये आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट है जिस पे अगर लाइट इंसिडेंट कराई जाए तो लाइट उसमें से क्या हो जाती है, आपकी पास हो जाती है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ करने का काम करते हैं कंप्लीटली, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जो लाइट को अलाउ ना करके क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, उनको नाम दे देते हैं अपन ओपेक ऑब्जेक्ट। और जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट का केवल कुछ अमाउंट पास होता है, कंप्लीट अमाउंट पास ना होके कुछ अमाउंट पास होता है, उन ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया जाता है आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से लाइट के प्रोपोगेशन के बेसिस पे या मीडियम ऑफ लाइट के बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये हो गए आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और मीडियम ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अपना तो टॉपिक फर्स्ट है, कौन सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन टॉपिक। इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और अपन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या मीनिंग है, और इसके बाद में अपने पास इससे रिलेटेड अपन इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे।